हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरा चैनल अम्बे ज्ञान सागर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की जो कहानी है वो है अबशान माता की कहानी। एक गांव में दो बहनें थी और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। वह दोनों अपने पति के साथ रहती थी। उनके पति आपस में भाई भाई थे, तो दोनों भाइयों से दोनों बहनों की शादी हुई थी। दोनों बहनें चूड़ी बेचने का काम करती थी और उनके पति परदेश में जाकर कोई व्यापार करते थे। और दोनों बहनों में जो बड़ी बहन थी उसका एक बेटा था और दूसरी बहन जो थी छोटी वाली, उसका कोई भी संतान नहीं था। बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी, जबकि छोटी बहन बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। दोनों बहन भगवान की पूजा करती थी, लेकिन बड़ी बहन थोड़ी लालची किस्म की थी, बस दिखावे मात्र को पूजा करती थी। छोटी बहन पूरी भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करती। जहाँ पर भी पूजा का बुलावा आता वहाँ पर जाती। उसके बाद ही वह चूड़ी बेचने बाजार जाती। उसकी जो बहन थी वह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी। इसी कारण अगर कोई भी गलती बेटे से या पति से या फिर किसी और से भी हो जाता था तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाती थी। उसके विपरीत ही छोटी बहन का किसी से भी कोई झगड़ा नहीं होता था। वह सबके साथ मेल मिलाप से रहती थी। उसके पति भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब दोनों बहनें बाजार जाती, एक साथ चूड़ियां लगाती। भले ही उन लोगों का अलग अलग व्यापार था, पर एक ही जगह दोनों चूड़ियां लगाती थी। जो बड़ी बहन थी वह ज्यादा महंगा दाम चूड़ियों की लगाती थी और महंगे में ही बेचती थी। और अगर किसी के पास पैसा नहीं होता था तो भी उसको उधार में भी चूड़ियां नहीं देती थी। उसकी विपरीत उसकी छोटी बहन बहुत ही दयालु थी, सरल स्वभाव की थी। वह अगर किसी के पास पैसा नहीं होता था तब भी वह उन लोगों को चूड़ियां दे देती थी और चूड़ियों की सही दाम लगाती थी। इसीलिए छोटी बहन की जो ग्राहक हैं उसको ज्यादा ही पसंद करते थे और उसके पास बहुत ज्यादा ग्राहक आते थे। इसको देखकर बड़ी बहन छोटी बहन से जलन करने लगती थी। अब एक बार उनके पति घर आए और कहने लगे कि अब की बार बीमारी महामारी ऐसी शहरों में फैली है कि इस बार हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चला, इसीलिए कमाई भी कम हुई है। तो बड़ी बहन की पति ने जब उसकी पति को बताया तो बड़ी बहन ने बहुत ही ज्यादा खरी खोटी उसके पति को सुनाई, जिसके कारण उसका पति बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और सोचता है कि मैं बहुत दिनों के बाद घर आया हूँ और मेरी पत्नी को मेरी इज्जत का थोड़ा भी परवाह नहीं है। इसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है, मुझसे तो ये बिल्कुल भी प्यार ही नहीं करती। उसके विपरीत जब छोटे भाई ने उसकी छोटी बहन को बताई कि शहर में महामारी के कारण हमारा व्यापार सही से नहीं हुआ, जिसके कारण कमाई बहुत कम हुई है। जो उसकी पत्नी होती है छोटी वाली बहन, वह कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ा हुआ तो क्या हुआ, हम थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे। काम धंधा तो खासकर मेरा भी ठीक नहीं चला, क्योंकि उधारी में मेरा पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है। जिस लोगों के पास पैसा नहीं होता है मैं उनको उधार दे देती हूँ, इस कारण मुझे भी कम कमाई हुई है। तो उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण कुछ लोगों के हाथों में चूड़ियाँ तो सज जाती है कि चलो हमने चूड़ियां पहन ली। तो दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और एक दूसरे को मान सम्मान देते थे। दूसरी तरफ बड़ी बहन के घर में लड़ाई झगड़ा होते थे, क्योंकि वह एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करते थे। अब बड़ी बहन को छोटी बहन से जलन होने लगी कि इसका तो पति भी इसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसका काम धंधा भी मुझसे अच्छा चलता है, तो वह चूड़ियों की जो दुकान एक साथ लगाती थी बाहर बाजार में, तो वह कहने लगी कि तुम मुझसे दूर जाकर अपना दुकान लगाओ, जो मेरी ग्राहक होते हैं वह तुम्हारे पास चले जाते हैं। छोटी बहन बोली कि दीदी ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा महंगा देती हो, मैं थोड़ा से ही लगा लेती हूँ। बड़ी बोली नहीं और अपनी बहन को
ताने मारने लगी, जिससे उसकी छोटी बहन दुखी हो जाती है और सोचती है कि क्यों ना मैं अलग ही मेरी दुकान लगाऊं, और उसी जगह को छोड़कर दूसरे स्थान में ही अपना दुकान लगाने लगती है। जो दोनों बहनों की ग्राहक थे, तब भी वह बड़े बहन के पास नहीं जाकर छोटे बहन के पास चूड़ियां खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि वह अच्छे से चूड़ियों का दाम सही से लगाती थी। बड़ी बहन का अभी भी कोई काम सही से नहीं चल रहा था, ना कि वह अपनी चूड़ियां पूरी बेच पाती थी। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा लड़का आया। वह पहले बड़ी बहन के पास गया और उससे बोला कि मेरे पास ये 5 रुपए है, मुझे इसका आप 1 दर्जन चूड़ियां दे दो। मेरी माँ अपाहिज है और बूढ़ी भी हो चुकी है, वह चूड़ी खरीदने के लिए नहीं आ सकती, मुझे उनके लिए चूड़ी लेकर जाना है। बड़ी बहन ने उसको डांट दिया और बोली कि 5 रुपए में कहीं चूड़ियां आता है क्या? कम से कम 10-15 रुपए होते तो मैं सोचती, लेकिन जाओ, मेरे पास कोई चूड़ियां नहीं है। अब वह लड़का छोटी वाली बहन के पास गया और उसको बोला कि मेरे पास 5 रुपए हैं, मुझे इसका 1 दर्जन चूड़ियां दे दो। मेरी माँ अपाहिज है, बूढ़ी भी हो चुकी है, चूड़ी खरीदने के लिए नहीं आ सकती, मुझे उनके लिए चूड़ी लेकर जाना है। छोटी बहन कोमल हृदय की थी, जिसके पास पैसा नहीं होता था, उसको भी वह चूड़ी पहनने के लिए दे देती थी, तो उसको भी उसने 1 दर्जन चूड़ियां दे दी और कहा कि अपने माँ से कहना कि इससे पहन ले, और जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तब आकर दे जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वह लड़का चूड़ियां लेकर चला गया। अगले दिन फिर वह लड़का छोटी बहन के पास आया और एक पोटली लेकर आया और छोटी बहन से बोला, ये पोटली मेरी माँ ने तुम्हें देने के लिए बोला है। तो वह कहने लगी कि इस पोटली में क्या है? वह लड़का बोला कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी माँ ने ये पोटली आपको देने के लिए बोला है। तो उस लड़के से वह पोटली ले लेती है और उसको वह अपनी चूड़ी वाली डलिया पर रख लेती है। थोड़ी देर बाद जब ग्राहक चले जाते हैं तो फिर उस पोटली को खोल के देखती है। देखकर उसका आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता है कि उसमें सोने की 2 कंगन थी। उस कंगन को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है कि वह बच्चा कहाँ गया, लेकिन वह बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता है। तो वह पोटली को संभाल के रख लेती है कि अगर कल वह बच्चा आएगा तो मैं उसे वो पोटली लौटा दूंगी। कल का इंतजार करती है, पर वह बच्चा नहीं आता है। तो उसकी डलिया में थोड़ी सी चूड़ी बची रह जाती है। उसी पोटली को डलिया के अंदर रख लेती है तो क्या देखती है कि सारी डलिया रंग बिरंगी चूड़ियों से भर जाती है। ये देखकर तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। अब वे दौड़ी दौड़ी अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसको कंगन दिखाकर बोली कि कल जो बच्चा आया था उसने मुझे ये पोटली दिया और इसमें 2 सोने की कंगन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मैंने ये पोटली अपनी चूड़ियों की डलिया में रखी है, तभी से चूड़ियों की डलिया अपने आप रंग बिरंगी चूड़ियों से भर जाती है। तो ये देख के उसकी बड़ी बहन के मन में लालच जाग जाता है और वे अपनी छोटी बहन से बोलती है कि दिखाओ कहाँ है वो कंगन। ये तो मेरा है, क्योंकि ये कंगन वो बच्चा पहले मेरे पास ही लाया था। तो उसकी छोटी बहन कहने लगती है कि नहीं नहीं, आपके कैसे हुए, उसको चूड़ियां तो मैंने ही दी है, ये तो मेरे हुए। लेकिन उसकी बड़ी बहन उसको ताने मारने लगी और उल्टा सुल्टा सुनाने लगी। कहने लगी, तेरे तो कोई आस औलाद ही नहीं है, तू क्या करेगी इतना सारा धन कमा के? मेरा तो एक बेटा है, मैं उसका परवरिश करूंगी, तेरा तो ऐसे ही काम धंधा चलता रहता है, तू तो निसंतान है। उसको इस तरह के ताने मारती है, जिससे वह बहुत दुखी होती है और अपनी बड़ी बहन को वो कंगन देकर चली जाती है। बड़ी बहन तो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि चलो मैंने इससे कंगन हड़प लिया, अब मैं इससे ज्यादा पैसे वाली बन जाऊंगी। अब क्या करती है कि घर जाती है, उसी दिन उसका जो भी काम धंधा होना था, जो चूड़ियां बिकनी थी, वह बिक चुकी होती है। घर जाती है, घर जाकर उसके जो
चूड़ियां होती है उन्हें एक दूसरी डलिया में रखती है। पुराने एक डलिया और उसके पास था तो उसी में कुछ चूड़ियों के साथ वो कंगन को भी रख देती है। सोचती है कि इससे तो मेरा चूड़ियां बढ़ जाएंगी। अब क्या देखती है कि सारी जितनी चूड़ियां होती हैं सब टूट जाती हैं। ये देखकर उसको बहुत ही दुख होता है कि ये क्या हुआ, सारी डलिया का चूड़ी कैसे टूट गई। तो वह सोचती है कि शायद पुराने डलिया था, इसी कारण हो गया होगा। फिर से उन्हें नई डलिया में थोड़ी सी चूड़ियां के साथ रख देती है। लेकिन दूसरी बार भी क्या देखती है कि उसकी सारी चूड़ियां टूट जाती है। ये देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसका बहुत नुकसान हो गया था। अब तो उसके पास चूड़ियां भी नहीं है कि बेचने के लिए। अब ये दौड़ी दौड़ी अपनी छोटी बहन के पास जाती है और उससे बताती है कि कैसे उसके सारी चूड़ियां टूट गई थी। तो वह जो कंगन उससे लाई थी वही कंगन को उसी छोटी बहन को वापस दे देती है। उसी कंगन को पाकर उसकी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वही कंगन को वह उसकी जो चूड़ियों की डलिया रखती थी उसी में रख देती है। देखते ही देखते उसकी जो खाली वाला जो डलिया था रंग बिरंगी चूड़ियों से भर जाता है। तो बड़ी बहन कहती है कि छोटी बहन मुझे माफ कर दे, मेरे मन में लालच आ गया था, ये कंगन तो है जो है ये तो तेरे लिए ही है। और धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगता है। उसके पास बहुत ही ज्यादा धन आ जाता है। तो वह क्या करती है कि छोटी बहन कुछ चूड़ियां अपनी बड़ी बहन को भी दे देती है, क्योंकि उसके मन में तो किसी के लिए भी, किसी के प्रति भी कोई खराब व्यवहार, किसी के प्रति अहंकार ही नहीं था। वह सरल स्वभाव की थी और बड़ी बहन को भी खूब मदद करती है। दोनों बहनों के घर में खूब आमदनी होने लगी, बहुत ज्यादा पैसा आने लगे। छोटी वाली तो सच्ची भक्त थी माता रानी की। उसने सोचा कि मैं माता रानी की पूजा करूंगी। उसे बड़ी बहन की ताने बहुत ही ज्यादा दुख देते थे। कितने साल हो गए मेरे को कोई संतान नहीं है। अब माता की कृपा से उसके एक खूब सुंदर पुत्र हुआ। जो पुत्र हुआ तो दोनों बहनों ने खूब जोर शोर से माता रानी की कथा, आरती, कीर्तन करवाई, भंडारा करवाई। 7 सुहागन बुलाकर जो भी माता रानी का पूजा पाठ होता था सब कुछ करवाया। इस तरीके से उनको संतान की सुख मिली और उनके गरीबी के दिन भी दूर हो गए और दोनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। हे अवसान माता, जैसे आपने उस चूड़ी वाले की किस्मत चमकाया है, ऐसे ही इस कहानी कहने वाले और सुनने वाले की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। सभी प्यार से बोलिए अवसान माता की जय।